राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 3 अप्रैल 1952 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय को। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है? तो राइट आंसर है मूल अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो राइट आंसर है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 जो है ये भिन्न वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्यभूत है? तो दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है ये प्रत्यभूत है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 25-30 में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 25। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। कौन व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो राइट आंसर है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21A। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने पर अभी तक एकमात्र उदाहरण है? तो राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रति पत्र किसके लिए द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। मूलभूत संविधान में से कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत है एक? तो राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत है एक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो राइट आंसर है लोक कल्याण। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? तो राइट आंसर है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। कई बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? तो राइट आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो राइट आंसर है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है? तो राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद
49 ये खाली स्थान है यहाँ दोस्तों, 49 रहेगा 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो राइट आंसर है गोवा। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 39A में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है समाजवादी, उदार भौतिकतावादी और गांधीवादी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राइट आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? तो राइट आंसर है निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो राइट आंसर है चतुर्थ अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो राइट आंसर है राज्य, विधानमंडल और पंचायत। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो राइट आंसर है 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है दल बदल कानून से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है पहली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर है पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो ये अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करके लिखेंगे? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? तो राइट आंसर है वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति, तो राइट आंसर संसद सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो राइट आंसर है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो राइट आंसर है एमएच अंसारी, अब्दुल हमीद अंसारी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है केवल लोकसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो राइट आंसर है कृष्णकांत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो राइट आंसर है वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर है 26वां। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचनों को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया? तो राइट आंसर है 39वें संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो राइट आंसर है 92वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में अतः स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो राइट आंसर है नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो राइट आंसर है चतुर्थ अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो राइट आंसर है 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर है राज्य सूची। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 60। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों संसद जो है सांसदों के वेतन का निर्णय करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा में से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो राइट आंसर है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 11। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे? तो राइट आंसर है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदीय अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची का संबंध है? तो राइट आंसर है शपथ तथा प्रति ज्ञान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 29 में। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राइट आंसर है राज्य की संचित निधि से आता है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किन राज्यों में साझा उच्चतम न्यायालय है? तो राइट आंसर महाराष्ट्र, गोवा में साझा उच्चतम न्यायालय है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका लोक लेखा समिति के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो राइट आंसर है 3 स्तर के। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो राइट आंसर है 17 समितियों ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वे गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों हमने वन लाइनर क्वेश्चन कर दिए, सारे ऑप्शन खत्म कर दिए, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी दोस्तों। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वोडियार ये खाली स्थान है, इसके अंदर आएगा दोस्तों मैसूर रियासत। वोडियार जो थे मैसूर रियासत के शासक थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर है हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है,
किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता रेगुलेशन धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो राइट आंसर है श्री अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो राइट आंसर 1799 में। फर्रुख सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो राइट आंसर सैयद बंधु के सहयोग से। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो राइट आंसर है अवध के नवाब। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड एलन बरो। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो राइट आंसर है हैदर अली विजयी हुआ था दोस्तों इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो राइट आंसर इसमें आपका लाहौर उनकी राजधानी थी दोस्तों। धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे? तो राइट आंसर है राधाकांत देव। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था? तो राइट आंसर है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? तो राइट आंसर है रामचंद्र विद्यावागीश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो राइट आंसर है गुरु राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फारसी साप्ताहिक मिराद उल अखबार का प्रकाशित करते थे? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एमसी शीतलवाड़, वीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? तो राइट आंसर है मद्रास लेबर यूनियन के। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वायोकोम सत्याग्रह 1924-25 कहां चलाया गया? तो राइट आंसर केरल में। अगला क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने। हो विद्रोह हुआ? तो राइट आंसर है 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो राइट आंसर है खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची जो है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? तो राइट आंसर है NM जोशी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर है लखनऊ में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए को यानी कि पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया? तो राइट आंसर है संथाल समुदाय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो राइट आंसर है पील आयोग। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों एलन ऑक्टोवियन हुम ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक? तो राइट आंसर ये असैनिक सेवक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, 1870 ईस्वी में पूरा सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है महादेव गोविंद राणाडे ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? तो राइट आंसर है प्रार्थना, याचना व विरोध। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? तो राइट आंसर हरदयाल, ये गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? तो ये उग्रवादी चरण कहा जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल और मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है एली बेसेंट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो राइट आंसर है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पत्थियों के प्रभावाधीन आया, तो राइट आंसर है 1906 के बाद में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो राइट आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो राइट आंसर है अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर है अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया, तो राइट आंसर इसमें आपका एनी बेसेंट ने समझौता कराया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरू किया, तो राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल की शुरुआत की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसके सहयोग असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जला जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था, तो राइट आंसर है 1939 को मुक्ति दिवस बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे, तो राइट आंसर है जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो राइट आंसर है राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे, तो राइट आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो राइट आंसर है विठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका के किसी रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो राइट आंसर है पीटरमारित्जबर्ग नाम है दोस्तों रेलवे स्टेशन का, शहर का भी नाम यही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो राइट आंसर 21 वर्ष रहे थे दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, तो राइट आंसर है वेब मिलर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ, तो राइट आंसर है 1928 में। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था, तो राइट आंसर है सीएफ एंड्रूज दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो राइट आंसर 1923 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो राइट आंसर है अब्दुल कलाम आजाद। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो राइट आंसर इलाहाबाद में। दोस्तों बहुत बहुत बार रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स कमीशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो, ये भारत का वायसराय था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो राइट आंसर है सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, तो राइट आंसर है सिंगापुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो राइट आंसर है हरिपुर में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की, तो राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है, तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू रचयिता है विश्व इतिहास की झलक के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है, तो राइट आंसर है भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। झंडा गीत किसने लिखा था? तो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये सही सुमेलित नहीं था। दोस्तों बाकी ऑप्शन हमने हटा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो राइट आंसर है अल हिलाल, अब्दुल कलाम के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन आपके